अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद फैसल। बेटा केमिकल बॉन्डिंग का हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की डेफिनेशन को देखा था, उसका मेन थीम क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने देखा। उसके बाद हमने उसकी एप्लीकेशन और एंड पे हम लोगों ने उसकी लिमिटेशन को देखा था। बेटा जी, जब हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन देखी तो उस लिमिटेशन में हमारे पास कुछ लिमिटेशन को यानी कि जो और उसको क्या करने के लिए बेटा जी, जब हम लोगों ने उसकी लिमिटेशन देखी तो उन लिमिटेशन के अंदर कुछ हमारे पास लिमिटेशन को मॉडिफाई करने के लिए, उन लिमिटेशन को जो है वो ख़त्म करने के लिए हमें एक थ्योरी ने क्या किया, हेल्प किया, और उस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। असल में ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है? दिस इज़ द मॉडिफिकेशन ही है हमारे पास, मॉडिफिकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस हाइब्रिडाइजेशन को भी जिस साइंटिस्ट ने जो हमारे पास प्रेजेंट किया था उसका नाम था पॉलिंग। हम इस लेक्चर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, पहले हम वो देख लेते हैं। हम लोग इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले ये समझेंगे कि हमारे पास लिमिटेशन वीबीटी की क्या थी और उसके अंदर किस लिमिटेशन को इसने क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन ने क्या किया था, निगलेक्ट किया था और उसको सॉल्व किया था। उसके बाद हम लोग उसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। डेफिनेशन के बाद हम लोग उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन करते हुए हमें किन किन पॉइंट का क्या रखना है, हमने ख्याल रखना है। और एंड पे मैं बताऊंगा कि हम लोगों ने कौन कौन सी इसमें क्या करनी है, हाइब्रिडाइजेशन को हम लोगों ने क्या करना है, डिस्कस करना है। और उन हाइब्रिडाइजेशन की हम लोगों के पास ज्योमेट्री क्या होगी और उनकी एग्जाम्पल को हम एक एक करके क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास वाई वी नीड हाइब्रिडाइजेशन, हमें हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों आई। तो बेटा जी, हमें पता है कि बैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी थी उसके अंदर कुछ लिमिटेशन थे कि हमारे पास पैरामैग्नेटिक जो हमारे पास बिहेवियर है ऑक्सीजन का, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। इसके अलावा हमें ज्योमेट्रिक उसके कैसी मालिक्यूल में क्या होगी, शेप क्या होगी, उसके बारे में ये हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा था। इसके अलावा हमें बॉन्ड एंगल्स, वाटर के और अमोनिया के दरमियान बॉन्ड एंगल्स क्या होगा, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था। एक पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर है वो था ये कि हमारे पास ये इक्विवेलेंट जो हमारे पास टेट्रावैलेंसी है कार्बन की, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। या आप इक्विवेलेंट टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन का मतलब क्या है, इसको हम यूँ समझते हैं कि हमारे पास ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और जो हमारे पास जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी है वो हमें ये बताती है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर जितने हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। जैसे मैं अगर ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो इसमें 1s2 2s2 और 2p क्या आता है, इसका हमारे पास 4 आता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। अगर मैं इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूँ तो 2s के अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और 2p के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 और एक बेटा हमारे पास 4 है। अब इसके अंदर जो 2 अनपेयर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की जो हमारे पास वैलेंसी है यानी कि वो डाईवेलेंट है, यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो क्या है, 2 है। अगर आप एग्जाम्पल भी देखते हैं तो यहाँ पर H2O, यहाँ ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से अटैच होता है, इसका मतलब ऑक्सीजन की वाकई वैलेंसी क्या है, 2 है। और ये जो 2 अनपेयर लोन पेयर होते हैं, सॉरी, ये हमारे पास यहाँ इसके साथ मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ तो नाइट्रोजन का बेटा एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं 1s2 2s2 और 2p बेटा क्या आती है, 3 आती है। अगर मैं इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करता हूँ तो वैलेंस मतलब आखिरी शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो वो हमारे पास 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर बेटा हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन। ये पहला वाला 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। इसके अंदर 3 अनपेयर हैं, इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या है, 3 है। अगर आप अमोनिया की स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अमोनिया के साथ 3 हाइड्रोजन ये लगे होते हैं। इसका मतलब कि नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इसके अंदर नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है और उसके साथ ये वाला जो लॉन पेयर होता है वो साथ में वैसे ही क्या होता है जी, पड़ा होता है। तो इस तरह से इसका मतलब मॉडर्न डेफिनेशन भी हमें यही बता रही थी कि किसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर जितने अनपेयर होंगे हमारे पास ऑर्बिटल के अंदर, उतनी हमारे पास उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, नाइट्रोजन की क्या है, 3 है। अगर हम यही बात जो है अगर कार्बन के लिए चेक करते हैं तो कार्बन के लिए यहाँ पर ये बात जो है वो किस तरह से हमारे पास देखी जाती है, देखते हैं ज़रा। कार्बन की अगर हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो कार्बन के बेटा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास ये सामने लिखी हुई है। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2 2s2 और 2p, इसका मतलब हमारे पास क्या है, 2 है। अगर मैं इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करता हूँ बेटा तो हमारे पास 2s के अंदर बेटा 2 हैं और 2p के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, यानी ये 2px है, ये 2py है और ये 2p क्या है, z है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इसका मतलब इसके में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं
अब बेटा इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो कार्बन के अंदर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन जो हमें ये कहती है कि किसी एटम के अंदर जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। जिस तरह हम लोगों ने नाइट्रोजन के अंदर देखा और ऑक्सीजन के अंदर देखा, तो इट शुड बी डाईवैलेंट। तो ये क्या होना चाहिए था, डाईवैलेंट होना चाहिए, इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम देखते हैं CH4, तो अगर आप देखें CH4 के अंदर कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, मतलब ये कार्बन जो है वो हमारे पास टेट्रावैलेंसी शो करता है, डाईवैलेंट नहीं है। तो इस कार्बन की इसी टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन ने हमें क्या बताया था। हाइब्रिडाइजेशन हमें ये कहा कि उसमें होता ये है कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, इस तरह अगर हम कार्बन 6 की तरह बात करें तो इसके हमारे पास वैलेंस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो 2s2 है और 2p हमारे पास क्या है जी, 2 है। तो होता ये है कि जब आप इस कार्बन को थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो उससे क्या होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 2s से वो मूव करके चला जाता है इस ऑर्बिटल, जो खाली ऑर्बिटल है। अगर इस खाली ऑर्बिटल को हम नेमिंग दें तो यहाँ पर ये 2px है, ये बेटा 2py है और 2pz है। इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके 2s से किस में चला गया है, 2pz के अंदर चला गया। अब बेटा जी यहाँ पर जो अगर आप अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखें तो 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, इसका मतलब है 4 इसकी वैलेंसी, अब टेट्रा वैलेंसी ये बन गई है। अब अगर हम यहाँ पर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन तो हमने बता दिया। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट का बेटा मतलब हमें समझ आएगा यहाँ से। अगर हम मीथेन की स्ट्रक्चर देखेंगे इसका मतलब है कि यहाँ पर मीथेन के अंदर 4 हाइड्रोजन लगी हुई हैं। तो 4 हाइड्रोजन का मतलब ये है कि एक हाइड्रोजन इसके साथ आएगी, तो हाइड्रोजन का क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें वो 1s1 होती है, इसका मतलब इसका s ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो यूँ करके एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा इसका, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन दूसरी आएगी, इसका s आएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन तीसरी आएगी और यहाँ पर एक चौथी हमारे पास हाइड्रोजन है। इस तरह ये ऑर्बिटल सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे और कार्बन अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड बना है, इसमें यहाँ इधर बना लेता हूँ, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना है, फिर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना है। इस तरह से 4 यहाँ पर क्या हुए हैं, बॉन्ड बने हैं। अगर हम ये वाला बॉन्ड देखें तो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है S और S के दरमियान, और यहाँ पर हो रही है इसका S है और इसका P है, यानी S और P के दरमियान, और यहाँ पर भी S और P के दरमियान, और यहाँ पर भी S और P के दरमियान। अगर मैं इस बॉन्ड को लेट कर लेता हूँ, ये हमारे पास S और S के दरमियान बना है, और इस तरह यहाँ पर S और P है, यहाँ पर S और P है, यहाँ पर भी S और P है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है वो SS की ओवरलैपिंग से बना है और बाकी सारे के सारे किस बॉन्ड की वजह से बने, S और P की वजह से। अब हमें पता है कि SS की जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, हम लोगों ने जब सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस देखा था तो हमने वहाँ पर देखा था कि SS की जो ओवरलैपिंग एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है वो मोर होती है, जिसकी वजह से SS की जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए और इसकी बॉन्ड एनर्जी जो होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो बॉन्ड लेंथ इसकी कम होनी चाहिए थी इस वाले बॉन्ड की, और बाकी सारों की क्या होनी चाहिए थी, वो इससे जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन जब इस मीथेन की स्ट्रक्चर को बेटा देखा गया तो इसका पता चला कि तमाम के तमाम जो हमारे पास कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगी हुई हैं, इन सारों की जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एनर्जी है, वो सारों की सारी क्या है, इक्वल है। इसका मतलब कि कार्बन की ये जो वैलेंसी है हमारे पास, ये हमारे पास हर एक अलग-अलग नहीं है, बल्कि ये कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो इक्विवेलेंट है। इसी कार्बन की 4 वैलेंसी जो इक्विवेलेंट है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास ये जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की हमें क्या आई ज़रूरत है। अब ये हमें कैसे बताती है कि ये जो कार्बन जो होता है इसकी चारों वैलेंसी जो है वो हमारे पास इक्विवेलेंट है। उसके लिए उसने हमें ये बताया कि असल में ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ये हमारे पास क्या करते हैं। जैसे मैं अगर इसको दोबारा लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास कार्बन की जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो हमारे पास ये वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 2s के अंदर 1 था और 2p के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s से इधर चला गया था। ये इसकी एक्साइटेड फॉर्म है। अब ये हमारे पास क्या है, px था, 2px, ये बेटा 2py और ये बेटा हमारे पास क्या है, 2pz है। हाइब्रिडाइजेशन ये कहती है कि ये s और ये तीनों p आपस में क्या होंगे, मिलेंगे और क्या बनाएंगे, हमारे पास 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे और वो चारों के चारों क्या होंगे, sp3 होंगे। sp3 ये भी हमारे पास sp3 और एक और बनेगा वो भी क्या होगा, sp3 बनेगा। यानी कि एक s मिला है और 3 p मिले हैं हमारे पास, एक px मिला है, एक py मिला है और एक बेटा हमारे पास क्या मिला है जी, हमारे पास pz मिला है। इन चारों के मिलने से 4 हमारे पास नए ऑर्बिटल बनेंगे और उनकी जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी जो शेप होती है वो बेटा इस तरह की होती है। इसमें एक जो है वो माइनर लोब होता है और एक बेटा हमारे पास मेजर लोब होता है। 1 इस तरह, ये 2 और इस तरह बेटा ये 3 और इस तरह बेटा ये हमारे पास 4। ये 4 हमारे पास क्या बनेंगे, नए ऑर्बिटल बनेंगे और इन नए 4 ऑर्बिटल का नेम होगा sp3, sp3, sp3 और sp3।
तो बेटा इनको जो हम नाम देंगे, ये क्योंकि इन चारों के एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से बने हैं, तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जो मिक्स होके इंटरमिक्स होते हैं तो जो चीज़ बनती है वो बेटा हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। वो बेटा क्या बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर आप इनको देखें तो इनकी शेप क्या है? सेम है। और इन चारों की एनर्जी भी क्या होती है? सेम होती है। इनकी शेप भी सेम होती है, इनकी शेप बेटा सेम होती है, सेम है। इनकी एनर्जी बेटा क्या होती है? वो भी हमारे पास क्या होती है? सेम होती है। सिर्फ इनकी हमारे पास ओरिएंटेशन जो होती है अराउंड द सेंट्रल एटम, ओरिएंटेशन इनकी क्या होती है? डिफरेंट होती है। मसलन ये हमारे पास जो चार ऑर्बिटल जो होते हैं ये आपस में इस तरह से किसी कार्बन या किसी भी हमारे पास चीज़ के गिर्द आपस में इस तरह से करेंगे। ये कार्बन होगा, ये एक हमारे पास ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा इसके यूं करके पीछे करके होता है, और ये चौथा हमारे पास। और इन चारों के चारों ऑर्बिटल जो हैं वो हमारे पास इनके अंदर एक क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन होता है। और ये अपने आप को किस तरह से ओरिएंट करते हैं कि इनके दरमियान मैक्सिमम क्या हो जी? डिस्टेंस हो, और मिनिमम इनके दरमियान क्या हो? रिपल्शन हो। और इनके दरमियान जो एंगल होता है वो बेटा 109.5 डिग्री का होता है। और ये जो जिस तरह आपस में ये अपने इन ऑर्बिटल आपस में अरेंज होते हैं, जो जब डिफरेंट और हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को किसी सेंट्रल एटम के गिर्द अरेंज करते हैं तो वो जो चीज़ बनती है बेटा उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है बेटा? ज्योमेट्री हम लोग कहते हैं कि व्हेन डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज देमसेल्व्स अराउंड अ सेंट्रल मेटल, ये हमारे पास क्या बनाते हैं? कोई ना कोई ज्योमेट्री। और वो इसकी ज्योमेट्री बेटा क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल है। अब बेटा हुआ क्या है, ये S है और ये P है। अब S की एनर्जी और इन P की एनर्जी में क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब S की शेप और इन P की शेप क्या है? डिफरेंट है। तो जब ये हमारे पास डिफरेंट शेप वाले और डिफरेंट हमारे पास साइज़ वाले, डिफरेंट एनर्जी वाले ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं और एक जैसे शक्ल वाले यानी एक जैसी शेप वाले, एक जैसी एनर्जी वाले हमारे पास क्या बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इस वाले प्रोसेस को बोला जाता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन आप देखें, अब ये चारों के चारों की हमारे पास जो है वो एनर्जी क्या थी? सेम थी। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, एक यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, एक यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा और एक यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा। तो इस तरह हमारे पास शेप बनेगी, यानी कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन, फिर हमारे पास हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब इन सारों की जो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ क्या है? इक्वल है। इसका मतलब कि ये हमारे पास क्या बता रहा है? इक्विवेलेंट टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन को। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हों और सेम शेप सेम एनर्जी वाले हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएं, ऐसे वाले प्रोसेस को बोलते हैं बेटा, बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन हुई द हाइपोथेटिकल प्रोसेस, एक फर्जी हमारे पास है, इसमें हमारे पास कहते हैं मिक्सिंग एंड रीअरेंजिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप टू फॉर्म सेट ऑफ, या क्या हम कह सकते हैं इक्वल सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहाँ हाइब्रिड भी लिख सकते हैं। इक्वल सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग आइडेंटिकल शेप एंड एनर्जी, यानी कि आपस में मिक्स होके वो इक्वल सेट जितने वो मिलते हैं उतने क्या बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनकी आइडेंटिकल शेप होती है और एनर्जी भी उनकी क्या होती है? सेम होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। बेटा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कुछ टाइप्स हैं जिनको हमने एक्सप्लेन करना है, जिसके अंदर हमारे पास sp3, sp2, sp3 की जो ज्योमेट्री हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास, जिस तरह हमने ये डिस्कस की, वो हमारे पास टेट्राहेड्रल होती है। sp2 की बेटा हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर होती है, sp की बेटा लीनियर होती है, sp3d पढ़ेंगे उसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, sp3d2 की पढ़ेंगे उसकी बेटा ऑक्टाहेड्रल होगी, sp3d3 हम पढ़ेंगे उसकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगी। तो ये बेटा सारों को हमने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इनकी हम एग्जाम्पल के साथ इनको एक्सप्लेन करेंगे, इनके अंदर एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं वो भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इन सारों को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में, इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के लिए, इन स्ट्रक्चर्स के बारे में, इन हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स को देखने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो माइंड में रखने होंगे। वो कौन कौन से हैं? वो बेटा पहला पॉइंट इसमें ये है कि जो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो मिक्स होते हैं उतने ही क्या बनते हैं? हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे यहाँ पर ये चार मिक्स हुए थे तो चार ही क्या बने हैं? हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। याद रखिएगा, ये मैंने यहाँ पर सर्कल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, या सिग्मा बॉन्ड ही इन्वॉल्व होते हैं, पाई बॉन्ड जो होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते। ये क्यों नहीं होते इसको हम आगे जाके देखेंगे, और ये इसका मतलब क्या है हम आगे जाके एग्जाम्पल जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर मैं बताऊँगा कि पाई बॉन्ड जो होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। बेटा जब हम किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लिखेंगे तो ज्योमेट्री के अंदर हम लोग उसका लोन पेयर भी काउंट करेंगे और बॉन्ड पेयर भी काउंट करेंगे।
यानी कि ज्योमेट्री जो होती है उसके अंदर दोनों के दोनों काउंट होती हैं, लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर अमोनिया की एग्जांपल लिखता हूँ तो अमोनिया में ये होता है कि 3 हाइड्रोजन होती हैं जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था, और एक इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो बेटा अगर मैं इसकी ज्योमेट्री लिखूंगा इस अमोनिया की, तो बेटा इसकी ज्योमेट्री होगी, हम लोग कहेंगे इसकी ज्योमेट्री जो है वो बेटा टेट्राहेड्रल है, क्योंकि इसकी हमारे पास हमने देखा था ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है, तो ये टेट्राहेड्रल है। इसमें हम ये लोन पेयर भी काउंट कर रहे हैं और ये वाले बॉन्ड पेयर भी काउंट कर रहे हैं। बट अगर हम लोग इसकी शेप को बताएंगे तो शेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैंने इसी मॉलिक्यूल की शेप बतानी हो तो बेटा जो शेप इसकी होगी वो हम कहेंगे पैरामिडल है। इसकी शेप क्या है बेटा, पैरामिडल है, हम इसको टेट्राहेड्रल नहीं कहेंगे। समझ आया? तो ज्योमेट्री के अंदर बेटा हम लोग लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को इन्वॉल्व करते हैं। इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को काउंट करेंगे तो ये हमारे पास एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो इसकी ज्योमेट्री जो है हमारे पास टेट्राहेड्रल है। बट शेप के अंदर हम लोन पेयर काउंट नहीं करते, इसको सिर्फ हम बॉन्ड पेयर को काउंट करते हैं, तो वो हमारे पास की शेप पैरामिडल है। बेटा जी हमारे पास जब किसी मॉलिक्यूल में कोई हमारे पास जो है वो लोन पेयर ना हो, जिस तरह अगर हम CH4 की बात करते हैं तो तब उसकी ज्योमेट्री भी हमारे पास क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, और उसकी जो हमारे पास शेप है वो भी क्या होगी बेटा, टेट्राहेड्रल ही होगी। मतलब कि हमारे पास इफ़ मॉलिक्यूल हैव नो लोन पेयर, अगर कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं है तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है वही उसकी हमारे पास क्या होती है, शेप होती है। बट अगर उसके अंदर लोन पेयर हैं तो उसकी ज्योमेट्री और शेप क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपने हर वक्त माइंड में रखने हैं जब भी हम इसकी चीज़ की टाइप्स को देखेंगे। जब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे वहाँ पर ये आपको क्या आएंगे, काम आएंगे। तो अब हम पहली जो हाइब्रिडाइजेशन की फर्स्ट टाइप है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और उसके एग्जाम्पल को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं।